सो गाइस, इन द प्रीवियस लेसन हम लोगों ने सीखा था हाउ टू होल्ड द गिटार, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिटार, देयर फंक्शंस, नेम ऑफ द स्ट्रिंग्स। मैंने आपको 3 बेसिक एक्सरसाइज दी थी जो कि आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होंगी। तो आज का हमारा लेसन है हाउ टू मेमोराइज योर फ्रेटबोर्ड, हाउ टू फाइंड आउट एनी नोट ऑन योर फ्रेटबोर्ड। हर गिटार प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि फ्रेटबोर्ड के जो नोट्स हैं वो उसको हमेशा याद रहें। लेकिन एज अ बिगिनर जब हम लोग फ्रेटबोर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, हमें बहुत हार्ड लगता है। तो गाइज, इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा मेथड लेके आया हूँ जिसको जानने के बाद आप विद इन 10 सेकेंड में कोई भी नोट अपने फ्रेटबोर्ड पे इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ये जो मेथड है इतना सिंपल है कि अगर आपने इसको एक बार ढंग से समझ लिया तो आप अपना फ्रेटबोर्ड जो है बहुत ही आसानी से उसको मेमोराइज कर लोगे। ये तो था आज का लेसन पार्ट। उसके बाद गाइस मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो 5 ऐसी एक्सरसाइज दूंगा जो कि इंटरमीडिएट लेवल की हैं और आपने उसको प्रैक्टिस करना है। रिमेंबर गाइस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकॉस्टिक पंडित। ऑलराइट गाइस, तो अब हम आ चुके हैं अपने गिटार की क्लोजअप लुक में। इस लेसन की इंट्रो में आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें अपना फ्रेटबोर्ड जो है उसको याद करना पड़ता है, इसके जो नोट्स हैं उनको याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप सोच रहे होंगे कि नोट क्या होता है, नोट क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को ओपन प्ले करते हैं या तो किसी फ्रेट को दबा के प्ले करते हैं, तो जो साउंड निकलती है, जो आवाज़ निकलती है, उसको हम कहते हैं नोट। ऑलराइट, इंग्लिश में हुआ नोट, हिंदी में हुआ सुर। समझ गए? सो हम कहीं पे भी अगर प्रेस करते हैं इसको, सिंगल फ्रेट को या ओपन स्ट्रिंग को, तो जो आवाज़ निकल रही है उसको हम कहेंगे नोट। सो अब आप समझ गए कि नोट क्या होता है। अब इस कोर्स में 2 वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेंगे। पहला है होल नोट, सेकंड है हाफ नोट। सो सपोज हम अगर 5th फ्रेट पे ई स्ट्रिंग पे कोई एक नोट प्ले कर रहे हैं, तो इसके जो इमीडिएट वाला फ्रेट है, अगला वाला, बिल्कुल नेक्स्ट वाला, अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये हो गया हाफ नोट। ठीक है, ये हो गया हाफ नोट। और वहीं अगर हम एक फ्रेट छोड़ के दूसरा फ्रेट प्ले करते हैं तो इसको हम कहेंगे होल नोट। समझ गए? सो कहीं पे भी आप एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैं 3rd स्ट्रिंग 7th फ्रेट पे एक नोट कोई प्ले कर रहा हूँ, तो इसके इमीडिएट वाला जो नोट होगा नेक्स्ट फ्रेट पे, ये होगा हाफ नोट, और जो एक फ्रेट छोड़ के कोई भी नोट होगा वो होगा होल नोट। गॉट इट? सो होल नोट और हाफ नोट अभी आपके क्लियर हो गए। इसके बाद चलते हैं हम नोट्स के ऊपर वापस। सो हमारे म्यूजिक में बेसिकली 12 नोट्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 नोट्स होते हैं, मतलब 12 सुर होते हैं। उनमें से 7 बेसिक नोट्स होते हैं और 5 शार्प नोट्स होते हैं। सो आगे जाके मैं बताऊंगा बेसिक नोट्स और शार्प नोट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले आते हैं हमारे जो बेसिक नोट्स हैं, नेचुरल नोट्स हैं, वो होते हैं हमारे 7। ओके, 5 और 2 7। उनके नाम हैं, उनके नाम क्या हैं? A, B, C, D, E, F, G। 7 हो गए, A, B, C, D, E, F, G। तो ये 7 नोट जो हैं ये हमारे बेसिक नोट हैं। और उसके बाद हमारे आते हैं 5 नोट। 12 में से 7 निकाल दिए, 5 बचे ना, तो 5 नोट हो जाएंगे हमारे शार्प नोट। और वो शार्प नोट कौन कौन से होंगे? A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प एंड G शार्प। A शार्प, C शार्प, D शार्प, F शार्प एंड G शार्प। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसमें से B और E, ये 2 नोट ऐसे हैं जिनका शार्प नहीं होता है, इसलिए हमारे 7 बेसिक नोट हैं और 5 नोट जो हैं वो शार्प नोट। टोटल मिला के हमारे 12 नोट होते हैं। अब ये शार्प नोट क्या हुआ, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सपोज हमने कोई एक नोट प्ले किया, जैसे ये नोट है A नोट। ठीक है, सपोज ये A नोट है, तो नेक्स्ट नोट आएगा हमारा B नोट। ठीक है, लेकिन इनके बीच में भी एक सुर रहेगा, एक नोट रहेगा, उसको हम कहेंगे शार्प नोट। फ्लैट भी कहते हैं, लेकिन उसमें अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो A के बाद जो इमीडिएट आ जाएगा उसको हम कहेंगे A शार्प नोट। ठीक है, A शार्प नोट। उसके बाद आएगा B नोट। सो A और B के बीच में जो नोट हुआ उसको हम कहेंगे शार्प नोट। 2 सुरों के बीच में भी एक नोट होता है, एक सुर होता है, उसको हम कहते हैं शार्प नोट। वो बेसिकली सुनने में वैसा ही लगता है जैसा A नोट है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सो हमारे 12 नोट कौन कौन से हो गए? A शार्प, B, C शार्प, D शार्प, E, F शार्प, G एंड G शार्प।
ये हो गए हमारे टोटल 12 नोट। याद रखना बी और ई इन दो नोट के शार्प नहीं होते हैं, ठीक है। सो अब बारी आती है, ये जो 12 नोट हैं ये हर एक स्ट्रिंग पे प्ले होते हैं, हर एक स्ट्रिंग पे यही 12 नोट आपको मिलेंगे। लेकिन हमें अभी पता करना है कि ये 12 नोट कहाँ कहाँ हैं, किस स्ट्रिंग पे कहाँ पे कौन कौन सा नोट है। सो उसके लिए हमारे काम में आएगा हमारे स्ट्रिंग्स के नाम, ऑलराइट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, ई बी जी डी ए ई, यही नाम थे ना। सो हम इनको एज अ रेफरेंस लेंगे, अभी इसको समझना, एज अ रेफरेंस लेंगे। तो सपोज मैं ई स्ट्रिंग को प्ले कर रहा हूँ, तो ओपन जो प्ले करूँगा तो ये कौन सा नोट हो जाएगा, ई नोट। अब ई के इमीडिएट जो 12 नोट बताए थे उनमें से ई के इमीडिएट क्या आता है, एफ, ठीक है। ई का शार्प होता नहीं है, सो ई के बाद आएगा एफ। तो हमें पता लग गया कि ये जो फर्स्ट फ्रेट है फर्स्ट स्ट्रिंग का, ये नोट कौन सा है, एफ, ठीक है। एफ के बाद कौन सा आएगा, एफ शार्प, उसके बाद आएगा जी, फिर आएगा जी शार्प, फिर आएगा ए, फिर ए शार्प, फिर आएगा बी। अब बी का शार्प नहीं होता है, सो आएगा सी, उसके बाद सी शार्प, डी शार्प, सॉरी सी शार्प, फिर डी शार्प, और जो 12th फ्रेट पे आते आते वही नोट रिपीट हो जाएगा जो कि हमने ओपन में प्ले किया था, क्योंकि 12 ही नोट होते हैं। सो एक हमने ओपन प्ले कर दिया था और 11 आते आते हमारे 12 नोट कंप्लीट हो गए, इसलिए 12th फ्रेट पे ओपन नोट जो है हमारा रिपीट हो जाता है, ऑलराइट। ये सेम फॉर्मूला जो है सारी स्ट्रिंग के साथ अप्लाई होगा। सपोज हमने ये जो 4th स्ट्रिंग है दैट इज डी स्ट्रिंग, इस पे 7th फ्रेट पे फाइंड आउट करना है कि ये नोट कौन सा है, ये नोट हमें फाइंड आउट करना है नोट कौन सा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी ओपन प्ले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डी शार्प, उसके बाद ई, अब ई का शार्प तो होता नहीं है, सो एफ, उसके बाद एफ शार्प, उसके बाद जी, उसके बाद जी शार्प, उसके बाद आ गया हमारा ए नोट, ऑलराइट। सो हमें पता लग गया कि 7th फ्रेट ऑफ डी स्ट्रिंग कौन सा नोट है, ए नोट है। सो ये फॉर्मूला जो है बेसिकली हर स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है। हमारे 12 ही नोट रहते हैं जो कि हमारी स्ट्रिंग्स पे प्ले होते हैं, हर स्ट्रिंग पे 12 नोट रहेंगे, 12th फ्रेट के आगे वही नोट रिपीट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें 12th के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिगिनर का कोर्स है। सो यहाँ तक सभी स्ट्रिंग्स पे 12 नोट प्ले होंगे और सीक्वेंस क्या रहेगा, कंटिन्यू वाला, ठीक है। ए शार्प, बी सी शार्प, बस बी ये ध्यान में रखना है, बी और ई का शार्प नहीं होता है। सो एक और एग्जांपल मैं आपको छोटा सा दे देता हूँ। अगर सपोज हमने फाइंड आउट करना है ये कौन सा फ्रेट आ गया हमारा, 9th फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग, ये फाइंड आउट करना है। सो फटाफट हम क्या करेंगे, ओपन जी स्ट्रिंग, फिर जी के बाद जी शार्प, फिर आ जाएगा हमारा ए, फिर ए शार्प, फिर बी, फिर बी का शार्प तो होता नहीं है, सो सी शार्प, डी शार्प, उसके बाद ई। सो 9th फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग हमारा नोट निकला ई नोट, ऑलराइट गाइस। सो ये फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई करिए, आप कोई भी नोट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका जो फ्रेट बोर्ड है आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। सो लेसन पार्ट अभी यहीं पे ओवर होता है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो मैंने आपको बताया था इसमें मैं आपको 5 एक्सरसाइज देने वाला हूँ, 3 उसमें लेफ्ट हैंड के लिए रहेंगी और जो 2 एक्सरसाइज हैं वो रहेंगी हमारे राइट हैंड के लिए। गाइज एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अगर आप गिटार सही से सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके गाइज, तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। इस एक्सरसाइज में हमने ध्यान ये रखना है कि हम जो भी नंबर बोलेंगे वही हमने फिंगर यूज़ करनी है। अगर हम 1 कह रहे हैं तो 1 फिंगर यूज़ होगी, अगर 4 कह रहे हैं तो 4th फिंगर यूज़ होगी, ऑलराइट। और जो हमारा राइट हैंड है, जो पिक वाला हैंड है हमारा, उसमें स्ट्रोक कैसे लेना हमने, डाउन अप, ना कि डाउन डाउन या अप अप। मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था, आपने डाउन अप ऐसे ही स्ट्रोक लेने हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज को हमने यहाँ से स्टार्ट करके 12th फ्रेट तक जाना है, उसके बाद वापस 1st फ्रेट पे आना है। सो कैसे हो जाएगी एक्सरसाइज, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3,
ऐसे करते करते 12th फ्रेट तक हम वापस आ गए। अब हम वापस जाएंगे यहीं से, जैसे आए थे बिल्कुल उसका उल्टा जाएंगे। सो कैसे आए थे हम लोग 1 4 2 3, अब वापस जाएंगे 4 1 3 2, ठीक है 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2, ऐसे करते करते फर्स्ट फ्रेट तक जाएंगे। गाइज याद रखना, मैंने आपको पिछले लेसन में भी बोला था, बिल्कुल स्लोली प्ले करना है और एक रिदम में प्ले करना है। रिदम हुआ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब एक लय में इसको प्ले करना है, ठीक है। इसके लिए एक ऐप आती है मेट्रोनोम करके, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें एक रिदम सेट कर लो, जितना स्लो करोगे उतना जल्दी सीखोगे। फिर बोल रहा हूँ, और उसके साथ इसको प्ले करना। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 1 4 2 3 1 4 2 3, और वापसी में 4 1 3 2 4 1 3 2। ये आपको हर एक स्ट्रिंग पे करना है, ऑलराइट, हर एक स्ट्रिंग पे करनी है आपको एक्सरसाइज, फर्स्ट से लेके 6th और 6 से लेके फर्स्ट तक, ठीक है। पहले आगे जाना है, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे आपको ये हर एक स्ट्रिंग पे करनी है। ओके, सो अब चलते हैं हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। सो गाइस हमारी सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगी 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4, ऐसे हमने 12th फ्रेट तक आना है और वापस जाना है यहाँ से सेम। सो 1 3 2 4, अब हम वापस जाएंगे 4 2 3 1 4 2 3 1, कैसे 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1, ऐसे करते करते फर्स्ट फ्रेट तक जाएंगे और बाकी की पांचों स्ट्रिंगों पे भी इनको प्ले करेंगे। ऑलराइट, सो 2 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। याद रखना सारी स्ट्रिंग्स पे प्ले करनी है आपको ये, ठीक है। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपको सारी स्ट्रिंग्स पे करना है। उसके बाद हमारी हो जाएगी थर्ड एक्सरसाइज। सो हमारी थर्ड एक्सरसाइज कैसे होगी, इसमें हमने क्या करना है 1 2 3 4 करना है प्ले, उसके बाद एक फ्रेट आगे जाना है और साइमल्टेनियसली एक फ्रेट ऊपर भी जाना है, ठीक है, एक फ्रेट आगे एक फ्रेट ऊपर। सो कैसे होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके बाद एक फ्रेट आगे बढ़ना है 1 2 3 4, फिर अगेन डाउन जाना है, डाउन जाते जाना है और एक फ्रेट आगे भी बढ़ते जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, समझ गए। अब यहाँ से हमें वापस जाना है बिल्कुल फर्स्ट फ्रेट की तरफ। सो 1 2 3 4 आए थे, जाएंगे 4 3 2 1 करके। सो यहाँ पे हम लोग रुके थे, अब 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, ठीक है 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑलराइट, लास्ट में मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया क्योंकि मेरे को वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए तो आपने बिल्कुल एक रिदम पे लेना है और स्लोली लेना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी 3 एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड के लिए। अब हमने चलना है अपने राइट हैंड पे। सो राइट हैंड की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हो जाएगी हमारी, अभी हमने अल्टरनेट पिकिंग करनी है, ठीक है, अल्टरनेट प्ले करना स्टार्ट करना है। सो कैसे हो जाएगा 6 4 5 3 4 2 3 1, ठीक है, और वापिस इसी पे आना है 1 3 2 4 3 5 4 6। पहले सिंगल स्ट्रोक में करना है, उसके बाद हमने 2 स्ट्रोक लेने हैं, डबल डबल स्ट्रोक, मतलब डाउन अप डाउन अप। सो 6 6 4 4 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3 1 1, ठीक है। अब वापिस ऊपर की तरफ आना है। सो 1 1 3 3 2 2 4 4 3 3 5 5 4 4 6 6। सो ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब है हमारी सेकंड एक्सरसाइज। सो सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1। पहले 6 के साथ ऐसे प्ले करेंगे, फिर जाएंगे 5 के साथ 5 4 5 3 5 2 5 1,
फिर जाएंगे फोर्थ के साथ 4 3 4 2 4 1। ठीक है, सो पहले हमने सिंगल स्ट्रोक लिया, अभी हम डबल स्ट्रोक लेंगे। सो 6 6 5 5 6 6 4 4 6 6 3 3 6 6 2 2 6 6 1 1। उसके बाद 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 2 2 5 5 1 1। उसके बाद फोर्थ के साथ 4 4 3 3 4 4 2 2 4 4 1 1। ऑलराइट गाइस, सो ये होगी हमारे राइट हैंड की सेकंड एक्सरसाइज। सो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको 5 एक्सरसाइज मैंने दे दी हैं। प्लीज़ गाइस इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आगे चल के। ठीक है, सो इसी के साथ ये लेसन भी यहीं पे ख़त्म होता है। अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद, जय भारत।